हेलो दोस्तों, आज 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे कुथीरन सुरंग यानी कि कुथीरन टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए केरला में। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने निर्देश दिया है कि इसके एक छोर को ओपन कर दिया जाए। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये लोकेटेड ऑन NH 544। ठीक है, तो आप याद रखना है ये नेशनल हाईवे 544 में स्थित है और ये पास करता है पीची वजाहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है, अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और अभी प्रेजेंट टाइम CM है पिनारई विजयन। तो केरला से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन, इसको केरला में लॉन्च किया गया है। केरला का अपना OTT प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट किचन स्कीम केरला में लॉन्च किया गया है। वन स्कूल वन IS स्कीम केरला से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन यानी कि इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन सेट किस देश से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इटली से। ठीक है, तो इटली से पुणे मेट्रो के लिए पहली ट्रेन जो कि इंडिया के लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन होगा, इसको इटली से रवाना कर दिया गया है और इसको मैन्युफैक्चर किया है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का एक प्लांट है इटली में, उसके द्वारा। ठीक है, अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, इसके मैन्युफैक्चर के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। तो इटली आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा जो कि कम्प्लीटली लाई करता है तुर्की में। यहाँ पे भूमध्य सागर और स्पेन और मोरक्को के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि भूमध्य सागर से अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज कहाँ खुलेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लखनऊ में। ठीक है, तो रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और ये इंस्टीट्यूट ऑपरेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एंड दिस इंस्टीट्यूट इज़ प्रपोज टू बी अफिलिएटेड टू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसको लॉन्च करा गया है उत्तर प्रदेश में। अभ्युदय स्कीम 2021, इसको लॉन्च किया गया है। फ्री कोचिंग IIT JEE नीट के लिए। ठीक है, थैला बैंक, इसको लॉन्च किया है लखनऊ में, मतलब लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडिया का पहला लेदर पार्क विल बी सेटअप इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीन आंग हलिंग ने खुद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी म्यांमार। ठीक है, तो मीन आंग हलिंग रिसेंटली अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। तो आपको म्यांमार आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है नेपितो और करेंसी है क्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोपखाना के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तरुण कुमार चावला। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी यानी कि तोपखाना, और ये रिप्लेस किए हैं लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद को। तो कुछ डिफेंस अपॉइंटमेंट जिसको मतलब आपको याद रखना जरूरी है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है प्रेजेंट टाइम जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमबीर सिंह। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है SN घोड़मरे, जो कि रिसेंटली बने हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है RKS भदौरिया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है MK नरवाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए UK के साथ। तो रिसेंटली अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, इन्होंने रिसेंटली MOU साइन किया है UK के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ। ठीक है, तो ये MOU साइन क्यों किया गया है? टू कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अश्वगंधा फॉर प्रोमोटिंग रिकवरी फ्रॉम COVID-19। तो अश्वगंधा यानी कि विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, और इसको इंडिया में इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। तो अश्वगंधा ये एक ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है जो बूस्ट करता है एनर्जी को, मतलब एनर्जी को बूस्ट करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 को पारित किया है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोवा, ठीक है। तो रिसेंटली भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 को पास किया है गोवा स्टेट असेंबली ने। तो भूमिपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो दिस बिल विल ग्रांट द भूमिपुत्र स्टेटस टू अ पर्सन रिजाइडिंग इन गोवा फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स। तो जो भी व्यक्ति गोवा में रह रहे हैं तो उसको कम से कम 30 साल का भूमिपुत्र स्टेटस दिया जाएगा। एंड भूमिपुत्र बिल इसको इंट्रोड्यूस किया था रिवेन्यू मिनिस्टर जिसका नाम है जेनिफर मोंटसेरेट, ठीक है। तो गोवा अभी प्रेजेंट टाइम गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और राजधानी है पणजी, ठीक है। तो गोवा से रिलेटेड करेंट अफेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट रेबिस फ्री स्टेट बना है गोवा एंड पहला हर घर जल स्टेट बना है वो भी है गोवा। अगला क्वेश्चन है पेरू का नया प्रधानमंत्री यानी कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुइडो बेलिडो, ठीक है। तो गुइडो बेलिडो रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के और इनको अपॉइंट किए हैं पेरू के प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। तो पेरू आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। तो यहाँ पे है लेक टिटिकाका जो कि दुनिया का हाईएस्ट लेक है और ये लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बीच बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुल्गारी का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर यानी कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इसका ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो बुल्गारी ये इटालियन लग्जरी ब्रांड है जो ज्वेलरी वॉचेस एंड फ्रेग्रेंस बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमिन और एक्लेड क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी बोथ ANB यानी कि LIC CSL एंड IDBI बैंक ने रिसेंटली इसको लॉन्च करा है। तो रिसेंटली LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड यानी कि LIC CSL एंड IDBI बैंक ने 2 वेरिएंट ऑफ क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करा है। पहला है LIC CSL ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है LIC CSL एक्लेट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और ये कार्ड है पावर्ड बाय IDBI बैंक एंड को ब्रांडेड बाय रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन सी एस्टेबन ओकॉन, ठीक है। तो 2021 के फार्मूला 1 ऑल ग्रैंड प्रिक्स को देख लेते हैं। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन एंड फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसको तीनों जीता है एम वर्स्टपन ने, ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है एस पेरेज ने एंड स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को मनाया जाता है, मतलब 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है इसको। और इस बार 2021 की थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एंड आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन सी कुणाल बसूस, ठीक है। तो इन एंड आइडियल वर्ल्ड इसको रिलीज़ कराया जाएगा अगले साल और इसको रिलीज़ करेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया 70 ईयर टेस्ट इनके लेखक है आर कौशिक एंड पी कौशिक। राइट अंडर योर नोज इनके लेखक है आर गिरिधरन। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इनके लेखक है रामचंद्र गुहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम यानी कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो ओलंपिक इतिहास में पहली बार मतलब इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ये सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वार्टर फाइनल में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है, ठीक है। तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच है सोजड मरीजने जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है किस राज्य में स्वर्ण एस का सबसे बड़ा भंडार है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर्स। तो आपका ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटका, बिहार, गुजरात।